ओम शांति। आज 24 जुलाई 1970 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। बाबा ने कहा, बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है? जब एकांत में बैठते हो। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है, इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है? दोनों का अनुभव है। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर है। इसका भी अभ्यास करना है। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल कर बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जैसे कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। तो आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब 1 मिनट बिंदु रूप की स्थिति होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बीच बीच में यह प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में करते रहेंगे तो आज यह बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वे सरल हो जाएगी। बाबा ने कहा, पहले जब अभ्यास शुरू किया तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था। अभी अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना है। जैसे सरल होता जा रहा है वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, शक्तियों की भुजाएं कितनी दिखाते हैं? भुजाओं का अर्थ है इतनी सर्विस में मददगार बनना। फिर बाबा ने कहा, पांडव क्या समझते हैं कि शक्तियों की ही भुजाएं हैं? पांडवों को क्या दिखाना है मालूम है? लंबा दिखाया है। तो यह भी पांडवों की इतना ज्यादा मददगार बनने की निशानी है। इन्हों का आगे दौड़ना गोया शक्तियों को आगे दौड़ना है। शक्तियों को आगे रखना यही उन्हों की दौड़ की निशानी है। फिर बाबा ने कहा, फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदाकाल रहती है वह बिंदु रूप में भी सहज स्थिति हो सकेगा। फिर बाबा ने कहा, इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकाल करना चाहिए। बाबा ने कहा, अभी जिस रीति चल रहे हैं उस हिसाब से सभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है, अभी मनन का समय भी कम मिलता है। फिर बाबा ने कहा, दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी हैं और यह जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। फिर बाबा ने कहा, अंत में एक तरफ संकल्पों की स्पीड तेज होगी, दूसरी तरफ इविल आत्माओं की भी वृद्धि होनी है। इसके लिए विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। 2 शब्द याद रखना है, एक अंतर और दूसरा मंतर। फिर बाबा ने कहा, अंतर और मंतर यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे, दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या व कोई भी इविल आत्माएं सामना नहीं कर सकेंगी। अच्छा, ओम शांति।